नमस्कार, जय हिंद। आज का जो अपना टॉपिक है वो है राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं उन सबको इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि इसी वीडियो में एकत्रित करें। 116 प्रश्न लगभग आपको देखने को मिलेगा, जिसमें लगभग 45 क्वेश्चन 40 से 45 क्वेश्चन जो होंगे वो अनुच्छेद के होंगे। अगर आपको लग रहा होगा कि अनुच्छेद याद करना मुश्किल है तो इस वीडियो में धैर्य बना के बने रहिएगा। बिल्कुल बस रिवीजन आप करेंगे, आपको चीजें याद हो जाएंगी। प्रारंभिक परीक्षा में भी आपने देखा कि कैसे प्रश्न आया है, कौन सा प्रश्न आया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो प्रश्न मैंने प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी कराया था और मुख्य परीक्षा के लिए भी ये काम आएगा। इसमें चेंजेस किया गया है। एक चीज मैं फिर बता दूं कि जितने भी बिहार दरवा के लिए मैं वीडियोस उपलब्ध करा रहा हूं यूट्यूब पर, सबका पीडीएफ आपको दिया जा रहा है टेलीग्राम पर। और साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी क्लास 9th और क्लास 10th साइंस की 1 by 1 एक एक चैप्टर का एक एक लाइन का क्वेश्चन तैयार करके दिया जा रहा है, और वो भी मात्र 99 रुपए में। ठीक है, कुछ बच्चे जुड़े, अब सुबह को जुड़े हैं ग्रुप में और शाम को उनका मैसेज आया है कि भैया आपका जो कंटेंट है वो मुझे सही नहीं लग रहा है। ये बताइए, जब कभी जीवन में एनसीईआरटी पढ़े ही नहीं हो और तुम्हें एनसीईआरटी दे दिया जाएगा तो तुम कहाँ से बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ऐसे बच्चे भाई भटकते रह जाओगे। टॉनिक बैच और सिरप बैच ले करके ही जाओ, तैयारी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन रियलिटी यही है कि बिना एनसीईआरटी पढ़े पार नहीं पाओगे। ये बात आज लिख के ले लो, कहीं कोने में लिख लो आप। ठीक है, अगर आप टॉनिक सिरप से काम चलाना चाहते हो तो जाओ। मैं लॉलीपॉप देने वाला नहीं व्यक्ति हूँ कि लॉलीपॉप देके कुछ भी बेच दिया, कूड़ा कचरा, ये नहीं करता हूं मैं। जो भी है रियल है। और एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th लाइन बाय लाइन मैं आपको दिया हूँ, लाइन बाय लाइन। अगर आप मिलाना चाहो तो मिला लो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ज्यादा है, समय थोड़ा सा अधिक लगने वाला है, कोशिश करेंगे फटाफट अंदाज में इसको भी कराएं। तो चलिए आ जाइए, पहले हम अनुच्छेदों को देखते हैं। विधान परिषद की सभापति एवं उप सभापति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? पहले ही प्रश्न आ गया है विधान परिषद से। अभी हम अनुच्छेद कर लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा डिटेल में इसको समझा भी देंगे। तो पहले अनुच्छेद पर आप नजर दौड़ाइए। तो आप अनुच्छेद 182, जी हाँ, अनुच्छेद 182 अगर देखते हो तो विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, ध्यान रखिएगा जैसे राज्यसभा होता है ना, वैसे ही राज्य में विधान परिषद होता है। राज्य में भी दो, जैसे देखिए केंद्र में अगर आपने पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा आपने लोकसभा, एक पढ़ा होगा आपने राज्यसभा। विधानमंडल जब आप पढ़ोगे तो एक पढ़ोगे विधान परिषद और दूसरा पढ़ोगे विधान सभा। तो यहाँ विधान परिषद जो है वो राज्यसभा वाला यहाँ फंक्शन होगा। तो इसके सभापति और उपसभापति का जो उल्लेख है वह 182 यानी कि 182 अनुच्छेद में इसका जिक्र है। आइए अब आते हैं। देखिए, उपसभापति कहे तो समझिएगा कि राज्यसभा, या फिर अगर मतलब राज्य में बात की जा रही है तो विधान परिषद की बात की जा रही है। उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा सभापति के रूप में कार्य करने की शक्ति का उल्लेख, सभापति के रूप में कौन कार्य करेगा, इसका उल्लेख 184 अनुच्छेद में है। कहाँ है? 184 अनुच्छेद में। तो यहाँ पर भी विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए तीसरा सवाल। अब इनको हटाने की बारी आई है कि उपसभापति या सभापति को अगर हटाना है तो हटाने के प्रस्ताव के दौरान ये अध्यक्षता नहीं करेंगे। जैसे उपसभापति हैं विधान परिषद के या विधान परिषद के सभापति हैं, इनको हटाने का प्रस्ताव ले आया गया है, तब उस समय यह कार्य नहीं करेंगे, मतलब ये उस समय अध्यक्षता ना करेंगे। ठीक है, ऐसा कहा गया है। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह 185 में किया गया है। न कहना एक न करना 185। कौन कार्य करेगा इनकी शक्तियों का उल्लेख 184। 182 में इनके बारे में है कि भैया एक सभापति एक उपसभापति, तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अनुच्छेद रहेगा उसको मैं आपको इंगित भी करा दूंगा कि ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिलहाल एक नजर सब पर आपको दौड़ाना है, जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होगा उसको मैं आपको अलग से बता दूंगा। चलिए, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति,
इन चारों का वेतन और भत्ता, क्या चारों का वेतन और भत्ता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इन चारों के वेतन और भत्ता का उल्लेख याद रखिएगा 186 अनुच्छेद में है, 186 अनुच्छेद में, ठीक है। इन चारों का वेतन और इनका भत्ता का जो उल्लेख है यह किसमें है? 186 अनुच्छेद में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए, ये प्रश्न जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा। राज्य विधायिका के सचिवालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? देखिए, अगर आपने संसद का सचिवालय अगर हमसे पढ़ा है, क्लास किया है, तो मैं बताता रहता हूं हमेशा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताया हूं संसद का सचिवालय अनुच्छेद 98 में। अब देखिए 98 से हम कैसे इसका आंसर निकालेंगे। माना कि राज्य विधायिका के सचिवालय के बारे में नहीं पता है, आपको इसका आंसर निकालना है। आप देखिएगा 8 को 1 घटा के लिख दीजिए तो हो जाएगा 7, 9 को 1 घटा के लिख दीजिए तो हो जाएगा 8, और आप कितना घटा रहे हैं? 1, तो वही 1 आगे लिख दीजिए। अब 187 कहेंगे, हाँ सर ये तो मजा ही आ गया, तो ये मजा ही आ गया, ठीक है, 187। ऐसे ही प्रश्न पूछा था प्रारंभिक परीक्षा में कि राज्य विधायिका के जो सदस्य हैं वो शपथ उनका किस अनुच्छेद में है। तो आपको मैं पहले बताया था कि संसद के सदस्यों का, अच्छा अगला प्रश्न है ही, उसी पर मैं एक्सपेरिमेंट कर दूंगा। चलिए, विधानसभा के सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण, है ना, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा शपथ ग्रहण, या विधानमंडल ही कह लीजिए, यहाँ पर विधानमंडल आप लगा लीजिए, ठीक ना, 1 मिनट यहाँ पर आपको विधानमंडल करना है। विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण किस अनुच्छेद में है? तो आपको मैं बताया था कि संसद के सदस्यों का शपथ ग्रहण, तो वो मैं बताया था अनुच्छेद 99 में। अब 99 को हम राज्य में आएंगे तो कैसे करेंगे? तो 9 को हम कर देंगे 1 घटा के 8, इसको भी 9 को कर देंगे 1 घटा के 8, घटा क्या रहे हैं? 1, तो ये राज्य विधानमंडल के सदस्यों का शपथ, ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर आप अच्छे से करोगे कवर ना तो एग्जाम में तो बिल्कुल कंफर्टेबल फील करोगे। आ जाओ, चलिए, विधानमंडल के कोरम का उल्लेख, अगर आपको पता है विधान संसद का जो कोरम होता है तब आप विधानमंडल का भी निकाल लो। कहोगे संसद का पता है अनुच्छेद 100 में, बस हो गया काम। देखिए आपको एक एक घटाना है, तो अगर ये 0 है तो इसमें से 1 घटाएंगे तो भैया ये इनसे दहाई लेगा, तो 10 में से 1 गया 9, अभी बच रहा है 9 बच रहा है। अब 9 में से 1 घटाना है तो ये 8, घटा क्या रहे हैं हम? 1, तो 1 लिख देंगे, यानी 189। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 100 में से ऐसे मत घटा लीजिएगा कि 1 9 और फिर 1 9, क्योंकि ये 9 तो खुद ही हो गया, तो ऐसे होगा ना, तो 189 इजिली कर पाओगे। अनुच्छेद 190 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 190, तो 190 है सदस्यता, जो इसके सदस्य हैं इनकी सदस्यता, इनका त्याग और पद रिक्तियों से संबंधित है, तो 8वें का ये प्रश्न सही हो जाएगा, ये ऑप्शन। चलिए, विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता, देखिए अयोग्य, कब आप अयोग्य हो जाएंगे, है ना, कब आप अयोग्य हो जाएंगे, तो आपके अयोग्यता का उल्लेख जो है वो 191 में है, नोट कर लीजिए। सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? सदस्यों की जो योग्यता है, इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं, इनके निर्णय का उल्लेख जो है बस अयोग्यता 191 में है, तो निर्णय का उल्लेख 192 में है। जो महत्वपूर्ण रहेगा वो मैं बता दूंगा। तो देखिएगा 189 अनुच्छेद मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, 188 अनुच्छेद मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, और संसद का सचिवालय भी मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, तीनों याद रखिएगा। चलिए, ये भी जहर क्वेश्चन होगा। विधानमंडल के सदस्यों का विशेषाधिकार, आपको पता है संसद के सदस्यों का विशेषाधिकार कितने अनुच्छेद में है? तो कहेंगे 105 में है, 105 में है। 105 को अगर आप कम करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, 10 में से गया ये 9 हो जाएगा, और 1 घटा रहे हो तो 194 हो जाएगा। बिल्कुल इजिली, आसानी से आप इसको करते हुए चलोगे, ठीक है। चलिए, विधानमंडल के सदस्यों के वेतन एवं भत्तों का उल्लेख, विधानमंडल के सदस्यों का वेतन और भत्ता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इनके वेतन और भत्ता का जो उल्लेख है वो है 100 इसमें 95 में। ध्यान रखिएगा, इनके वेतन और इनके भत्तों का जो उल्लेख है वह किसमें है? 195 में है। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप कहेंगे कि सर 186 में हमने पढ़ा था
कि वेतन और भत्ता अभी आप बता रहे हैं 195, तो 186 में आपने क्या पढ़ा था जान लीजिए। 186 में आप पढ़ा था विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है, और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, इन चारों का पढ़ा था। इनके अलावा विधानमंडल में तो और भी सदस्य होंगे ना, उनके वेतन और भत्ता जो होगा वो 195 में होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए, राज्य वित्त विधेयक, देखिए केंद्र में आप वित्त विधेयक तो पढ़े ही हो, तो वित्त विधेयक किस अनुच्छेद में पढ़ते हो? आप कहोगे कि वित्त विधेयक तो मैं पढ़ा हूं 280, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही आपको मिल जाएगा। यहाँ पर वित्त विधेयक मिलेगा वो 199 मिलेगा, या धन विधेयक कह लीजिए 199 मिलेगा, ठीक है। धन विधेयक, अच्छा वित्त आयोग है 280, सॉरी वित्त विधेयक नहीं है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन हो रहा था, वित्त आयोग है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मनी बिल जो है धन विधेयक वो हो जाएगा आपका 199 अनुच्छेद। 201 अनुच्छेद का संबंध किससे है? तो 201 अनुच्छेद राष्ट्रपति को जो राज्यपाल के द्वारा विधेयक भेजा जाता है उसको आरक्षित करने, मतलब उसको वो रिजर्व रखा जाएगा, इसके बारे में उल्लेख है 201 अनुच्छेद में। राष्ट्रपति के पास है। राज्य के बजट, जैसे संसद में बजट किस अनुच्छेद में है, तो बजट आप पढ़ते हैं 112 अनुच्छेद में। बट राज्य का जो बजट होगा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 201 भी अनुच्छेद मोस्ट इंपोर्टेंट है, और मनी बिल भी, तीनों ये 13वां 14वां 15वां क्वेश्चन नोट करिएगा। तो ये हो जाएगा 202 अनुच्छेद में, ठीक है। विनियोग विधेयक तो ये 204 में हो जाएगा, विनियोग विधेयक 204 में हो जाएगा। चलिए, विधान परिषद के गठन एवं विघटन की व्यवस्था, विधान परिषद का गठन और विघटन, परिषद की बात की जा रही है, विधान परिषद की, तो परिषद का गठन करो या उसको समाप्त करो, 169 अनुच्छेद का प्रयोग ही करोगे। चलिए, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य विधायिका में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं हो सकती? ऐसा नहीं होगा कि जो न्यायाधीश हैं उनके आचरण पर चर्चा की, ये वो ऐसे हैं वो ऐसे, चर्चा नहीं करना है किसी भी न्यायाधीश के आचरण पर, वो हो जाएगा 211 अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बिहार में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है, कितने हैं? 243, तो जानते ही हो आप। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विधानसभा का गठन, अभी अपने विधान परिषद का गठन पढ़ा था, अब आप विधानसभा का गठन, तो विधान परिषद के एक जैसे ही आगे बढ़ोगे 170 में बढ़ोगे ये आ जाएगा। चलिए, विधान परिषद की संरचना देखिए, चारों में बता देता हूं। 168 में है विधान मंडल, विधान मंडल, ठीक है। 169 में है विधान परिषद की संरचना, परिषद का गठन और उत्साधन। 170 में क्या है? तो विधान सभा का गठन, अभी जिसका मैंने जिक्र किया विधान सभा का। 171 में क्या है? तो विधान परिषद की संरचना। देखिए 69 में गठन है, 71 में संरचना है, पॉइंट को नोट करना है। चलिए देखिए आ ही गया प्रश्न, विधान परिषद की संरचना 171 में, ठीक है। चलिए, सभापति उपसभापति उस समय सत्र की अध्यक्षता से विरत रहेंगे जब उसे हटाने का प्रावधान हो। तो ये पहले भी करा चुका हूं कि सभापति या उपसभापति को समय नहीं रखा जाएगा 185 अनुच्छेद के तहत। राज्य विधायिका का सत्रावसान, सत्र भंग होना, है ना, ये किस अनुच्छेद में है? तो देखिए संसद का सत्रावसान और सत्र भंग होना है 85 में। इसको कैसे बनाएंगे? तो 85 को मैं इससे एक कम करूं तो 4, इससे एक कम करूं तो 7, और कम क्या कर रहा हूं? 1, तो 174, तो लगाइए ना 174। तो राज्य विधायिका का सत्र, सत्रावसान और भंग होना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखने योग्य है। चलिए, राज्यपाल द्वारा सदन को संबोधित करने तथा संदेश देने का अधिकार 250 अनुच्छेद, सीधा याद रखना है 250 अनुच्छेद। चलिए, राज्यपाल का विशेष संबोधन, यह है 176, यह है 176 अनुच्छेद में, ठीक है। राज्यपाल का विशेष संबोधन, ये ध्यान रखिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है ज्यादा। राज्य विधायिका में मंत्रियों तथा महाधिवक्ता के अधिकार, देखिए आप महान्यायवादी का अधिकार 88 में पढ़ते हैं अनुच्छेद, अब 88 को सॉल्व करना है तो 8 में से गया 7, 8 में से गया 7 और गया क्या 1, तो 177। तो ये इजी आप कर लोगे भाई,
अगर थोड़ा सा समझ डेवलप कर लोगे ना तो क्वेश्चन को चुटकी में करोगे विधानमंडल वाला। तो राज्य विधायिका में मंत्रियों तथा महाधिवक्ता के अधिकार का वर्णन 177 अनुच्छेद में। विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का उल्लेख, तो विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का उल्लेख एक साथ कितना होता है? 8। तो 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। क्लियर है? चलिए 178। विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, देखिए अभी विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष देखा आपने, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की बात करोगे तो 182 हो जाएगा। ठीक है। राज्य विधायिका के सचिवालय से संबंधित, ये तो करा ही चुका हूं, संसद का सचिवालय था, अब ये राज्य विधायिका का तो ये कर ही लोगे। कुछ प्रश्न रिपीट हो गए हैं तो ये भी रिपीट हो गया है। विधानमंडल के सदस्यों का शपथ प्रतिज्ञा, तो ये आप कर ही लोगे, ये सब तो बता चुका हूँ। कोरम, ये भी रिपीट है तो ये भी आप कर ही लोगे। कोरम कितने में था तो बताया था ना। ठीक है। राज्य धन विधेयक की परिभाषा, तो 199 है, याद होगा आपको 199। तो ये रिपीट, जो पीडीएफ मिलेगा उसमें से आपको ये सब हटा दिया जाएगा। राज्य बजट, तो राज्य बजट आपको 202 करा ही दिया गया है। राज्यपाल, देखिए ये प्रश्न ही इंपॉर्टेंट होगा। राज्यपाल कोई विधेयक को भेजता है, राज्यपाल कोई विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजता है, तो राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 है और राष्ट्रपति के पास वो 201 अनुच्छेद में आता है। तो यहाँ 200 अनुच्छेद सही आंसर होगा। चलिए, न्यायालय द्वारा विधायिका की कार्रवाइयों में पूछताछ नहीं की जा सकती है, किस अनुच्छेद में है? देखिए अभी आपने 211 में क्या पढ़ा था कि न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं किया जाएगा, तो जस्ट उसके बाद वाला अनुच्छेद जो है वो कह रहा है कि चलो विधायिका का भी कार्य जो होगा उस पर न्यायालय भी कुछ नहीं बोलेगा, तो दोनों बदला ले लिया, 212 में हो गया। सदन का सदस्य एवं मंत्री महाधिवक्ता के बोलने का अधिकार, तो ये तो बता दिया 177 अनुच्छेद है ना। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा बदला है बट चीजें वही है, आप कर लोगे इजीली। राज्य विधानमंडल का गठन अब आप करोगे कि नहीं करोगे? 168 बताओगे, बिल्कुल बताओगे। राज्य में विधान परिषद का गठन कहेंगे, विधान परिषद 169। विधान परिषद की संरचना कहोगे, संरचना तो 171, वो बिल्कुल इजीली हो गया ये भी। राज्य विधायिका का कार्यकाल, राज्य विधायिका का कार्यकाल का तो 172, ये भी कर लीजिए 172। विधायिका के सदस्य की योग्यता, विधायिका के जो सदस्य होंगे क्या क्या योग्यता रखेंगे, तो 173 में इनका उल्लेख है। ठीक है, यानी बी। मंत्री, ये प्रश्न तो तीसरी बार आ चुका। मंत्रियों तथा महाधिवक्ता के सदन में अधिकार 177 है ना, तीसरी बार आ चुका। ये याद ही हो जाएगा, इसी वीडियो में लग रहा है आपको। विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद से हटाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? विधानसभा के अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को अगर हटाना है तो आप 179 अनुच्छेद का सहारा लेके इनको हटा सकते हो। ठीक है। वहीं अगर बात करें कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्ति, पावर, तो 180 में जिक्र है इसका। ठीक है। चलिए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को जब हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह अध्यक्षता नहीं करेंगे। वो किस अनुच्छेद के तहत अध्यक्षता नहीं करेंगे? तो वह 181 के तहत वो अध्यक्षता नहीं करेंगे। अब आइए, अब यहाँ से अनुच्छेद के अलावा जो प्रश्न है वो शुरू होगा तांडव। अब यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न होगा ये सब नोट कर लेना है आपको। वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? आता है तो कमेंट कर दीजिएगा। एक छोटा सा जान लीजिए, 6 राज्य है कुल। अब वो 6 राज्य ऐसे याद करना है, पहले तो अपने बिहार से ही शुरू करना है, तो कहेंगे चलो बिहार तो जान गया सर। बिहार के बगल में बिहार का नाम किस राज्य के साथ लिया जाता है? सभी कहते हैं अरे यूपी बिहार, यूपी बिहार, तो बिहार के साथ यूपी। ठीक है। अब दूसरा आ जाते हैं, पहला दूसरा ये हो गया। तीसरे में देखिए हैदराबाद, आंध्र प्रदेश का नाम आपने सुना है? कहें कि हाँ सर आंध्र प्रदेश का नाम हमने सुना है, यानी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ है तेलंगाना, कहेंगे हाँ सर, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये भी दोनों हो गए, तो 4 हो गए। अब आपने महाराष्ट्र का नाम सुना होगा, कहेंगे हाँ सर महाराष्ट्र का नाम सुना है। महाराष्ट्र का अगर नाम सुना है तो उसके बगल में ही तो है क्या, कौन सा राज्य है? उसके बगल में ही है आपका कर्नाटक, है ना। महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों पास में ही है। मैप अगर आपको देखे होंगे तो ये दोनों पास वाला राज्य, ये दोनों पास वाला राज्य और ये दोनों पास वाला राज्य, इन्हीं 3 राज्यों में जो है वह क्या है? विधान परिषद है। 3 दूना 6, 3 जोड़ा हो गया ना। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? आइए,
तो मैं बताया हूं महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, छत्तीसगढ़ का नाम नहीं लिया हूं तो छत्तीसगढ़ में नहीं होगा। चलिए, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? बिहार में बताया हूं, आंध्र प्रदेश में बताया हूं, तेलंगाना बताया हूं, तमिलनाडु में नहीं, तो तमिलनाडु हो जाएगा। कहेंगे बिल्कुल इजी, याद हो गया सर। किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना हो या विघटन करना हो तो संसद के किस बहुमत से पारित होना चाहिए? देखिए, ये प्रश्न पूछेगा एग्जाम में और इसमें आपको फंसा देगा। यहाँ पर दो तरह की बातें होती हैं। जैसे बिहार में विधान परिषद है, अगर चाहे सरकार कि यहाँ से विधान परिषद हटाना है तो एक तो बिहार सरकार उस पर पहल करेगी पहले, फिर वो संसद में भेजेगी तो संसद उस पर फाइनल डिसीजन लेगी। ठीक है, तो दोनों जगह अलग अलग प्रावधान होते हैं, हटाने में भी और लाने में भी। तो अगर पूछे कि राज्य राज्य का जो विधायिका है उसका क्या योगदान रहेगा, तो वो राज्य विधायिका विशेष बहुमत करेगी उपयोग। लेकिन संसद जो है वो संसद सामान्य बहुमत से करेगी, यानी कि संसद का क्या होगा, तो संसद का काम ये साधारण बहुमत से हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए, किसी राज्य में विधान परिषद के गठन से संबंधित प्रस्ताव विधानसभा में किस बहुमत से पारित होना चाहिए? विधानसभा की बात कह रहा है कि विधानसभा में किस बहुमत से पारित होना चाहिए। संसद में तो कह दिया कि सामान्य, लेकिन विधानसभा में जितने उपस्थित हैं एवं जो मत देंगे उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए। तो संसद में साधारण, राज्य में 2/3। आइए, किसी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? विधान परिषद जैसे बिहार में ही विधान परिषद है तो कितना संख्या रख सकते हैं? तो देखिए, जितना आपके पास विधानसभा है, विधानसभा में जितना संख्या सदस्य हैं उसका 1/3 से ज्यादा आप नहीं रख पाओगे। तो विधानसभा के सदस्यों का 1/3। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विधान परिषद की बात की गई है। किसी राज्य में विधानसभा के कितने सदस्य हो सकते हैं? अब विधानसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो बता दें कि विधानसभा के मैक्सिमम सदस्य जो हो सकते हैं वो 500 हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि किसी राज्य में विधान परिषद के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो यही 500 का 1/3, 500 का 1/3 कर लीजिएगा, 500 का 1/3, ठीक ना, या 500/3 भी कर लीजिएगा, जो आएगा वही होगा। ठीक, चलिए, किसी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या? देखिए, विधानसभा में तो अधिकतम 500, लेकिन विधानसभा में न्यूनतम 60। ठीक है, विधान परिषद में अधिकतम कितना? तो राज्य का 1/3, राज्य विधानसभा का 1/3, और न्यूनतम तो न्यूनतम 40। विधान परिषद में 40, विधानसभा में न्यूनतम 60, यहाँ 40 हो जाएगा 54 का। देखिए, विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के नामांकन संबंधी प्रावधान को किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? होता क्या था कि राज्यपाल एक लोगों को विधानसभा में मनोनीत कर देते थे। यह 2019 में एक संशोधन हुआ और 104वां संशोधन से इसको चौपट मतलब समाप्त कर दिया गया। विधानसभा की सीट को किस वर्ष तक, ये सब इंपोर्टेंट हैं। अब सब में मैं टिक नहीं लगा रहा हूं, यहां से जो स्टार्ट हुआ है 6 से मतलब कितने राज्यों में विधान परिषद है, वहां से जो स्टार्ट हुआ है सब इंपोर्टेंट है। जहां रोकना होगा मैं रोकूंगा। तो 2026 तक जो है वो नहीं आप बढ़ा सकते हैं। विधानसभा की सीटों में 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान यह 2001 में किया गया था, 84वां संशोधन से किया गया था। पूछता है प्रश्न, 84वां संशोधन कब हुआ? 2001 में। विधान परिषद के सदस्य किस प्रकार निर्वाचित नहीं होते हैं? तो विधानसभा के जो सदस्य है ना वो प्रत्यक्ष विधान परिषद पूछा है ना, विधान परिषद का प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता, वोट नहीं दिया जाता है, तो प्रत्यक्ष नहीं निर्वाचित होते हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी स्थानीय निकाय चुनती है, राज्यपाल भी चुन देते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाया जाता है, मतलब तो हो ही गया। चलिए, विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या किस पर निर्भर करती है? तो ये विधानसभा के सदस्य की संख्या पर जान ही गए आप। विधान परिषद की निर्वाचित पद्धति से संबंधित गलत कथन चुनिए। विधान परिषद की जो निर्वाचन पद्धति है क्या होता है भाई? 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय से चुने जाएंगे, बिल्कुल सही चुने जाएंगे। ठीक है, 1/6 सदस्य स्नातक के और 1/6 सदस्य
माध्यमिक स्तर के शिक्षकों द्वारा। माध्यमिक स्तर के वैसे शिक्षक जो 3 साल से सेवा दे रहे हो वही लोग चुनते हैं, लेकिन वो 1/6 नहीं 1/12 उनकी संख्या होती है, यहाँ 1/6 है, तो यही तो कथन गलत है। चलिए, राज्यपाल 1/6 को नामित करता है और 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के द्वारा किया जाता है, तो बिल्कुल सही है, यानी कि बी विकल्प ही गलत है केवल। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के समय कितने दिन के लिए विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकते हो? तो 1 वर्ष, सभी लोग जानते हैं। विधान परिषद का कार्यकाल, अच्छे से प्रश्न को समझिएगा, नहीं गलत कर दीजिएगा। तो आप जानते हैं कि विधानसभा का तो 5 साल होता है और विधान परिषद का, हाँ, कौन कौन कह रहा है 6 साल? मेरे बाबू, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 होता है, विधान परिषद विघटित नहीं होती है, ठीक है ना। इसको समाप्त ही चाहे तो कर सकते हैं, भंग उंग नहीं होता है ये, ठीक है, भंग नहीं होता है ये, तो इसका कार्यकाल ये नहीं अनिश्चित होता है। सदस्य का पूछे तब 6 वर्ष बताना है, यहाँ इनमें से कोई नहीं होगा, ये इसको भंग नहीं किया जा सकता है। चलिए, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड होते हैं? तो विधान परिषद के जो सदस्य हैं 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर्ड होते हैं। चलिए आइए, विधान परिषद के सदस्य के बारे में गलत कथन। क्या है गलत कथन? सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, सदस्यों के बारे में पूछ रहा है, तो हाँ ये तो सही है। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये भी सही है। सेवानिवृत्त सदस्य का पुनः चुनाव हो सकता है, ये भी सही है। ये पुनः नामांकन नहीं हो सकता, ये गलत है, तो डी विकल्प। गलत कथन छांटना है हमें। विधानसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, जी हाँ, विधानसभा का बनना है तो 25 वर्ष। विधान परिषद के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष, बिल्कुल सही। विधानसभा सदस्य बनने की 35 नहीं, विधानसभा का 25 है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा गलत ऑप्शन। कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं बन सकता है यदि उसे भ्रष्ट आचरण अथवा चुनावी अपराध का दोषी पाया गया हो, उसे 1 वर्ष या उससे अधिक की सजा मिली हो, वह चुनावी खर्च का विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहा हो, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इस प्रश्न को समझिएगा, कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं बन सकता है, तो ए विकल्प में तो सही है कि नहीं बन सकता है, साथ ही साथ सी विकल्प में भी नहीं बन सकता है, ठीक है। लेकिन बी भी किसी को लग रहा होगा, तो देखिएगा बी में जो है वह है कि उसे 2 वर्ष या अधिक की सजा मिली हो। 1 वर्ष का रहेगा तो वो बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि विकल्प ए तथा सी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, विकल्प ए और सी दोनों, ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बढ़िया महत्वपूर्ण प्रश्न है, नहीं इसमें फंस जाते हैं लोग, ठीक है, तो हो जाएगा ए और। चलिए, 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल के मामलों में निर्णय कौन करता है? तो जिस सदन में होगा, जैसे विधान परिषद में होगा तो सभापति और विधानसभा में होगा तो अध्यक्ष, तो कौन करेगा? राज्यपाल नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, सदन का जो अध्यक्ष होगा वही करेगा, यानी कि डी विकल्प। विधानमंडल का कोई सदस्य कितने दिन तक बिना अनुमति के बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसका पद रिक्त हो जाता है? तो अगर विधानमंडल का कोई भी सदस्य, चाहे विधान परिषद में रहो या विधानसभा में रहो, अगर 60 दिन भैया बिना अनुमति के गायब रहे तो आप गए काम से। विधानसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति और उप सभापति का वेतन और भत्ता, इन चारों का वेतन भत्ता किस अनुच्छेद में? मैं शुरुआत में ही कराया हूं, कमेंट करें आप लोग। इनका जो वेतन और भत्ता है, इनका निर्धारण तो विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। विधानसभा के अध्यक्ष को किस बहुमत से हटाया जा सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सब प्रश्न, ये प्रभावी बहुमत से। विधानसभा के अध्यक्ष को किस बहुमत से? प्रभावी बहुमत का मतलब कि जितने लोग उस समय उपस्थित हैं सदन में, तत्कालीन सदस्यों का बहुमत, कुल मिलाकर के ये मान लीजिए तत्कालीन सदस्यों का बहुमत जितने मौजूद हैं, केवल मौजूद, रिटायर जो हट गए बीमार उनको छोड़ करके। विधानसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव 14 दिन पहले आपको पूर्व सूचना देना होता है, जानते ही हो आप।
विधान परिषद के सभापति को हटाने का प्रस्ताव किस बहुमत से पारित होना चाहिए? तो विधान परिषद के भी सदस्यों को अगर हटाना है तो वही प्रभावी बहुमत, तत्कालीन सदस्यों का जो बहुमत है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, तो ये विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, तय करता है। विधानमंडल के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना गैप होना चाहिए? 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। चलिए, विधानमंडल में स्थगन का अधिकार किसे होता है? विधानमंडल में जो स्थगन करता है वो पीठासीन अधिकारी। स्थगन में मतलब जो जिस सदन का हो उस सदन का पीठासीन अधिकारी कर देगा। विधानमंडल का 17वां सत्र समाप्त करना है तब ये राज्यपाल करेंगे। विधानसभा के विघटन के बाद कौन से विधेयक खारिज नहीं होते? मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, इंपोर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपोर्टेंट। विधानसभा अगर विघटित हो जाती है तो कौन सा विधेयक जो है वो खारिज नहीं होगा, रुका ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो विधान परिषद में लंबित विधेयक जो विधानसभा से पारित ही नहीं हुआ, मतलब विधानसभा उस पर कुछ किया ही नहीं है, वो विधान परिषद में लंबित है, शुरुआत ही विधान परिषद किया है, तो विधानसभा हट भी जाएगा तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी ये खारिज नहीं होगा। ए। दूसरा, विधानसभा से पारित हो गया है लेकिन विधान परिषद में रुका है, विधानसभा ने पारित किया और विधानसभा विघटित हो गया तो ये तो खत्म हो जाएगा। विधानमंडल में पारित लेकिन राज्यपाल के पास लंबित, हाँ, दोनों से पारित हो गया और राज्यपाल के यहाँ रुका हुआ है, तो राज्यपाल के यहाँ रुका हुआ है तो वो भी लंबित है, तो वो भी बचा रहेगा, यानी ए और सी दोनों बचा रहेगा। विधानमंडल का कोरम तो 1/10 ही होता है भाई, विधानमंडल को हो चाहे संसद का हो। चलिए, विधानसभा अध्यक्ष या विधान परिषद सभापति के संदर्भ में कौन सा गलत कथन है? और गलत कथन छाट देते हैं हम, ध्यान रखिएगा। वे सदन में सामान्य स्थिति में मतदान नहीं करते हैं, बिल्कुल मतदान नहीं करते हैं, लेकिन हमको गलत कथन छाटना है भाई, ठीक है। बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन हमें गलत कथन छाटना है भाई। वे मतदान के समय पहली बार ही मत दे सकते हैं, नहीं, पहली बार नहीं दे सकते हैं, सी गलत कथन मिल गया। ये प्रश्न, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, समझिएगा इसको। जब कोई साधारण विधेयक विधानसभा से पारित होकर विधान परिषद में जाता है तो परिषद क्या कर सकती है? देखिए, परिषद संशोधन कर विधानसभा को भेज सकती है, ये तो कर सकती है। विधेयक को अस्वीकृत कर दे, देखिए पूरी तरह से अस्वीकृत नहीं कर सकते, इसको पहली बार में 3 महीने के लिए पेंडिंग रख सकती है, कुछ न फैसला ले, ठीक है, फिर पुनर्विचार के लिए भेज सकती है, या 3 महीने तक पेंडिंग रखे तो एक तरह से वो अस्वीकार ही हो गया। 3 महीना अगर कुछ नहीं किया तो फिर विधानसभा क्या करती है कि फिर से भेजती है, तो दूसरी बार फिर वो 1 महीने तक रख सकती है, यानी कि कुल मिलाकर वो 4 महीने तक डिले कर सकती है, चौथे महीने बाद फिर विधानसभा पारित कर लेगी। तो यूं कहे तो वो अस्वीकार नहीं कर सकती है, लंबित रख सकती है। तो यहाँ पर होना चाहिए तो क्या नहीं कर सकती है ना, परिषद क्या नहीं कर सकती है, ऐसा प्रश्न होना चाहिए था कि परिषद क्या नहीं कर सकती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब आपको पीडीएफ दिया जाएगा तो उसमें सुधार कर दिया जाएगा, परेशान मत होइए। तो परिषद नहीं कर सकती है तो अस्वीकार नहीं करेगी, पेंडिंग कर सकती है। साधारण विधेयक के संबंध में परिषद अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? देखिएगा, इस प्रश्न को अच्छे से समझिएगा, नहीं तो गलत कर देंगे आप। क्या कह रहा है? साधारण विधेयक के संदर्भ में विधान परिषद अधिकतम कितने समय तक, तो मैंने बताया ना भाई, पहली बार में 3 महीना रोकेंगे, दूसरी बार में 1 महीना रोकेंगे, तो अधिकतम ये क्या महीना रोकेंगे? 4 महीना। ये सब आपको टॉनिक और सिरप में नहीं मिलेगा, ठीक ना। विधानसभा और विधान परिषद के बीच अगर मतभेद होता है तो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो बताइएगा कि यहाँ संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है, राज्य में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष भेजे जाने पर राज्यपाल के पास 4 विकल्प, या तो उसको रोके, या तो लौटाए, या तो राष्ट्रपति के पास भेज दे, ठीक है, या उसको रख ले, ठीक है। 4 विकल्प इसके पास होता है, एक पॉकेट विंडो का प्रयोग कर ले, एक लौटा दे, पुनर्विचार के लिए भेज दे, एक राष्ट्रपति के लिए भेज दे, ठीक है ना। तो 4 विकल्प इसके पास होता है, ध्यान रखिएगा। राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाए गए विधेयक को पुनः दोनों सदन से अगर पारित कर दिया जाता है, या
एक सदन वाले राज्य में एक सदन से पारित करके भेजता है तो राज्यपाल के पास क्या होता है? तो भैया राज्यपाल अगर एक बार पुनर्विचार के लिए भेज दिए फिर आपके पास चला गया तो आपकी स्वीकृति देना अनिवार्य है राज्यपाल साहब। अब आपको कुछ नहीं करना है। चलिए, जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखा जाता है, हाँ राज्य वाला भी राष्ट्रपति के लिए रखा जाता है सुरक्षित, इसमें हैरान मत होइए। राज्यपाल को 200 अनुच्छेद में यह शक्ति दिया गया है कि तुमको ना समझ में आए भाई तो राज्यपाल को राष्ट्रपति को भेज दो, तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार हेतु लौटाता है। पुनः प्राप्त होने पर राष्ट्रपति क्या करेगा? जैसे राष्ट्रपति कहा कि ये भाई पुनर्विचार करिए, फिर वही भेज दिया राष्ट्रपति के पास, तो अब क्या करेगा? तो इसके बारे में संविधान मौन है, उल्लेख ही नहीं किया गया है कुछ भी। किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद पहली बार में 3 माह, ठीक है। धन विधेयक को विधान परिषद अधिकतम मैक्सिमम, धन विधेयक है तो 14 दिन, और क्या बहुत है। चलिए, धन विधेयक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन। धन विधेयक को राज्यपाल स्वीकृति दे सकता है, सही है। धन विधेयक को राज्यपाल स्वीकृति नहीं दे सकता है, अच्छा। धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, यही होना चाहिए। कहाँ गया? यहाँ गया, हाँ। और धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। 4 कथन आपको है, इनमें से कौन सा सही कथन है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, तीसरा जो कथन है कि धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, धन विधेयक को लौटाने का प्रावधान नहीं है, तो गलत कथन तो तीसरा मिल गया। चौथा क्या कह रहा है? चौथा कह रहा है विकल्प कि धन विधेयक को राष्ट्रपति लौटा सकता है, तो भाई राज्यपाल भी नहीं और राष्ट्रपति भी नहीं, यानी कि तीसरा और चौथा दोनों गलत कथन है, तो सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम कितने समय के लिए रोक सकती है? तो ये तो रिपीट हो गया ना, 14 दिन। चलिए, विधानमंडल के सदस्यों को सदन चलने के कितने समय पहले और कितने दिन बाद सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया सकता है? तो ये 40 दिन का प्रावधान है इसमें। बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या, तो बिहार विधान में 75 वो है, 75। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी है? तो अनुसूचित जाति के लिए 38 वो है, अनुसूचित जाति के लिए और जनजाति के लिए 2 वो है, ठीक है, और जनजाति के लिए 2 वो है, तो यहाँ 2 वो ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या बिहार से अधिक है? बिहार से अधिक है, तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश का ज्यादा हो जाएगा आपका, तो पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र यानी कि तीनों का ज्यादा हो जाएगा। चलिए, किस राज्य की विधान परिषद के सदस्य की संख्या बिहार विधान परिषद के बराबर है? तो आप कहेंगे कि बिहार विधान परिषद के सदस्य संख्या जो है वह 75 है, और किसका 75 है? कर्नाटक का, तो कर्नाटक हो जाएगा सही आंसर। 6 गो राज्य है, आप तो ऐसे ही जान जाओगे। सर्वाधिक विधान परिषद सदस्य वाला राज्य, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है विधान परिषद। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? अब विधानसभा की बात की जा रही है तो नाम तो जानते होंगे, दिल्ली है ना, पुदुचेरी, कुल मिलाकर के 3 आपको याद रखना है, तीनों का नाम भी याद रखना है। पुदुचेरी बता ही दिया, दिल्ली बता ही दिया, है ना, जम्मू कश्मीर बता ही दिया, तीनों याद रखिएगा। विधानमंडल की प्रमुख भाषा हिंदी अंग्रेजी। यदि विधानसभा से पारित विधेयक को विधानसभा से अगर पारित विधेयक को विधान परिषद पहली बार अस्वीकृत कर दे और पुनः भेजने पर भी अस्वीकार करे, अस्वीकार करे का मतलब वही है कि 3 महीने तक कुछ काम न करे, ठीक ना, 3 महीने तक कोई कार्य न करे, मतलब लंबित ही रखे, यही कह सकते हैं आप। तो अप्रत्यक्ष रूप से अस्वीकार ही हुआ, प्रत्यक्ष रूप से अस्वीकार नहीं करती है, ठीक ना। तो क्या होगा? तो क्या होगा भैया, जब दोबारा भी कर देंगे तो वो विधेयक फिर से अपने आप लागू हो जाएगा। विधेयक विधानसभा के निर्णय पर है, वो लागू कर लेगा विधानसभा, अब तीसरी बार नहीं पूछेगा आपसे, 2 बार हो गया तो हो गया। चलिए, यदि कोई विधेयक विधान परिषद से पारित होकर, अच्छा यही तो कराया, 2 बार रिपीट हो गया क्या?
नहीं, इसमें कुछ और ऑप्शन है। यदि कोई विधेयक विधान परिषद से, यहाँ विधान परिषद से है, ध्यान रखिएगा, विधान परिषद से पारित होकर विधानसभा में आता है और विधानसभा उसे अस्वीकार कर दे, तो अस्वीकार का मतलब अस्वीकार, विधेयक समाप्त हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, विधानसभा खत्म कर दे तो खत्म हो जाता है। विधान परिषद इनमें से किसके चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में और राज्यसभा के चुनाव में भाग नहीं लेता है। चलिए आइए, राज्य विधानमंडल संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 6 में है। आइए, जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को कब समाप्त कर दिया गया था? तो ये 2019 में है ना, जब ये बना केंद्र शासित। राज्य विधानमंडल का पहला सदन, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। पहला होगा तो विधानसभा पूछिएगा, ठीक है, पहला होगा तो विधान, उच्च पूछे तो विधान परिषद। देखिए, उच्च पूछ दिया तो विधान परिषद ना, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल विचार करना है। विधान परिषद का गठन एवं विघटन अनुच्छेद 368 के तहत होता है। विधान परिषद का गठन संसद के साधारण बहुमत से होता है। तो देखिए, जब संसद के साधारण बहुमत से जो चीज होता है ना, वो 368 के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक ना, ये 368 के तहत नहीं होगा, केवल 2 सही होगा। ये बहुत बारीकी वाला प्रश्न है, रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए, विधानसभा के प्रतिनिधि का निर्वाचन कैसे होता है? तो विधानसभा का है ना, सभा का है तो चुनाव होता है, तो बताएंगे कि चुनाव होता है। और क्या इसमें क्या है, तीर मारना, कहेंगे चुनाव वोट भी देते हैं हम लोग। विधान परिषद की वास्तविक संख्या कौन निर्धारित करता है? तो विधानसभा की जो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ राज्यपाल नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। विधान परिषद की वास्तविक संख्या जो निर्धारित किया गया है वह संसद के द्वारा किया गया है, ठीक है, वही किया है ना कि 500 से अधिक नहीं हो सकता है। और 500 अगर विधानसभा का है तो विधानसभा के अनुसार ही तो विधान परिषद होता है, तो संसद का ही रोल होगा। विधान परिषद के कितने सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है? ध्यान रखिएगा, विधान परिषद के कितने सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है? तो ये 5/6 का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है और 1/6 का निर्वाचन नहीं होता है, उनको मनोनीत किया जाता है। तो ये सब प्रश्न आपको नहीं मिलेगा टॉनिक और सिरप के वाले स्थान पर, नहीं मिलेगा, बता दे रहा हूँ, नहीं मिलेगा। कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, बाकी ये सत्य है मेरे भाई, आप पूरा बता देंगे लोग, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको डेवलप होना चाहिए कि विधान परिषद के, देखिए 5/6 का तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, बट 1/6 जो है वो निर्वाचन नहीं होता है, वो राज्यपाल मनोनीत करता है। तो ये पॉइंट बारीकी है। दल बदल के आधार पर अयोग्यता के मामले में किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अध्यक्ष का निर्णय जो होगा उस पर भी समीक्षा हो सकता है? यानी कि दल बदल में अध्यक्ष अगर चाहे तो भैया ईर्ष्या बस किसी को हटा दे, तो ऐसा तो नहीं है, उनका भी जांच होगा। एक मामला आया था किहोलो होतोहन, है ना, किहोतो होलोहन नाम है, किहोतो होलोहन, ये वाद था किहोतो होलोहन, इसी में ये निर्णय दिया गया था। आइए, विधानमंडल के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो ये राज्यपाल दिलाएंगे, और कौन दिलाएगा? विधानमंडल के सदस्यों अपना त्याग पत्र किसे देंगे? तो भाई जिस सदन में हो उसके सभापति को दे दो, सीधी सी बात है, और कहां दोगे? कोरम अगर ना हो पूरा तो बैठक को समाप्त कर दो, जिस सदन में है उसके अध्यक्ष को ये पावर होता है। विधान परिषद के सभापति को कैसे चुना जाता है? सभापति को कैसे चुना जाता है? तो सभापति में जो परिषद में जो सदस्य होते हैं वही तो लोग तो चुन लेते हैं परिषद। चलिए, विधानसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? विधानसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो विधानसभा के भी जो सदस्य होते हैं वो चुनते हैं। यहाँ भी प्रोटेम स्पीकर होता है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़े जा रहा हूं, आखिरी प्रश्न था ये, कि जो प्रोटेम स्पीकर होता है विधानसभा में, उसके चुनाव की तारीख का निर्धारण कौन करता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता के जा रहा हूं, कमेंट करिएगा, चाहे गूगल से देख के करिएगा, चाहे जहां से करिएगा, सभी लोग जो आखिरी तक रुका है उसको ये बोनस में दे रहा हूं प्रश्न। विधान परिषद में जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसके चुनाव की तारीख का निर्धारण कौन करता है? ये प्रश्न आपको भले ही लग रहा होगा कि फालतू पूछ दिए, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तब समझ में आएगा। तो चलिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।